एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन एजेंटों ने फर्जी पहचान बनाने की कोशिश की, बिना इजाजत दूसरी सुरक्षा प्रणालियों में घुसपैठ की कोशिश की। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का आज का संपादकीय पढ़कर सुनाने आई हूं। आप संपादकीय पढ़ भी सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर। फिलहाल तो आज का संपादकीय सुनिए, जिसे हमारे संपादक सुनील कुमार ने लिखा है। अमेरिका से आई हुई एक खबर पिछले साल 2 साल से चल रही और हाल के महीनों में अधिक गहरा गई एक फिक्र को बढ़ाती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में जिन कंपनियों की सबसे अधिक चर्चा होती है, उनमें से ओपन एआई और एंथ्रोपिक के कुछ अधिक विकसित एआई एजेंटों ने ऐसा बर्ताव किया जिसकी उन्हें इजाजत नहीं थी। एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन एजेंटों ने फर्जी पहचान बनाने की कोशिश की, बिना इजाजत दूसरी सुरक्षा प्रणालियों में घुसपैठ की कोशिश की, कुछ मामलों में बदनीयत से कंप्यूटर कोड लिखने की कोशिश की और सुरक्षा नियमों को चकमा देकर अपना इरादा पूरा करने की कोशिश भी की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भविष्य के एआई एजेंट कितने जोखिम पैदा कर सकते हैं और उन्हें किस तरह काबू किया जाना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए। इन दोनों कंपनियों ने इस रिपोर्ट पर कहा है कि वे अपने सुरक्षा इंतजाम और मजबूत करेंगे। इस ताज़ा खबर से अब पिछले 2-3 बरस में एआई से जुड़ी हुई कई चिंताजनक घटनाएं याद आती हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी खबर और है जो इससे बिल्कुल भी जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन हम उसे जोड़कर देखना चाहते हैं। अमेरिका के ही स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एआई की मदद से पहली बार ऐसे वायरस डिजाइन किए हैं जो प्राकृतिक नहीं हैं। वैज्ञानिकों का मकसद बदन में दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया को मारना है, लेकिन सवाल यह है कि एआई के इस्तेमाल से अगर विज्ञान ऐसे वायरस बना चुका है तो आगे यह क्षमता कई और किस्म के खतरे खड़े कर सकती है। एआई को लेकर दुनिया के बहुत से एआई विशेषज्ञ समय समय पर फिक्र जाहिर करते रहते हैं और उनमें से हजारों ऐसे हैं जिन्होंने अपीलों पर दस्तखत भी किए हैं कि एआई का अंधाधुंध और बेकाबू विकास स्थगित किया जाए, क्योंकि इसे दोबारा काबू में करने की ताकत आज इंसानों में नहीं है। एआई विकसित करने में जो बड़े बड़े कंप्यूटर वैज्ञानिक लगे हुए हैं, उनमें से भी कुछ इस काम से अलग हो गए हैं और कुछ ने ऐसी कंपनियां छोड़ दी हैं और कुछ कारोबारी भी एआई के असीमित विकास के खिलाफ हो गए। लोगों का ये मानना है कि बेकाबू एआई पूरे मानव जाति के लिए, धरती के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े कारोबारी एलन मस्क ने एक वक्त एआई कंपनी में खासा पूंजी निवेश किया था, लेकिन अब इसके खिलाफ दस्तखत करने वाले 1000 वैज्ञानिकों, विशेषज्ञों और कारोबारियों में मस्क भी शामिल हैं। एआई के एक सबसे बड़े वैज्ञानिक जेफरी हिंटन गूगल छोड़कर बाहर आ गए और उन्होंने कहा कि उन्हें डर है कि एआई भविष्य में इंसानी काबू से बाहर जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे जुड़े खतरों को जलवायु परिवर्तन या परमाणु हथियारों जितनी गंभीरता से लेना चाहिए। एक दूसरे वैज्ञानिक विशेषज्ञ का कहना है कि सबसे बड़ा खतरा एआई का स्वायत्त एजेंट बन जाना है, यानी वो खुद योजना बनाए, साधन जुटाए, इंटरनेट का इस्तेमाल करे और दूसरे एआई को निर्देश दे। इन खतरों को अगर हम जमीनी हकीकत की शक्ल में समझना चाहें तो भारत जैसा आज दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल लोकतंत्र सबसे अधिक खतरा पा सकता है। यहाँ करोड़ों लोग व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग इंस्टाग्राम, करोड़ों लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं और 100 करोड़ लोग आधार कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तकरीबन पूरी आबादी बैंक खातों से जुड़ी हुई है। अगर एआई इन सब पर कोई साइबर हमला करेगा तो उससे पूरा देश ठप हो सकता है और अगर इतना ताकतवर बेकाबू एआई बन जाएगा तो कोई एक देश, कोई सुरक्षा कंपनी उसे रोक भी नहीं पाएगी। आज एक सवाल ये है कि अब तक इंसान मशीनों पर काबू रखते थे, उनसे काम करवाते थे। अब पहली बार ऐसी मशीनें बन रही हैं जो अपनी मर्जी से भी काम करते दिख रही हैं और उनके लिए बनाए गए नियमों के जाल के छेदों में से वे निकलकर मनमानी भी कर रही हैं। एआई एजेंटों की पूरी रिसर्च और उनका विकास जिस तरह हर पल आगे बढ़ रहे हैं, उससे कब वे सुरक्षा दीवार को छलांग लगाकर पार कर लेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अब ये सोचें कि किसी प्रयोगशाला में एआई ऐसे वायरस बिना वैज्ञानिकों की मदद के बना डाले जो कि प्राकृतिक ही नहीं है और एआई औजार को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले कुछ लोग अगर उस वायरस को फैलाने की साजिश कर लें तो उसका क्या इलाज होगा? क्या एआई ऐसे वायरस नहीं बना लेगा जिनसे मौजूदा विज्ञान जूझ ही ना सके? ये पूरी नौबत बहुत भयानक है। अब ये बात स्थापित हो चुकी है कि एआई झूठ बोल सकता है और उसके लिए तय किए गए नियमों को किनारे धकेलकर मनमानी जगह घुसपैठ कर सकता है। अब वो वायरस जैसी जैविक संरचनाएं भी डिजाइन कर सकता है और इंसानों ने अब तक उसके लिए पर्याप्त नियम और नियंत्रण नहीं बनाए हैं।
जिन लोगों को अब तक एआई सिर्फ एक कंप्यूटर समस्या लगता है, उन्हें ये समझना चाहिए कि कोरोना जैसा कोई वायरस अगर एआई से बनाकर अगर कोई देश, गिरोह या समूह दुनिया के किसी इलाके, किसी तबके में फैलाने का काम करेगा तो कैसी नौबत आएगी। इसके अलावा झूठी जानकारी फैलाना, कंप्यूटर आधारित हर किस्म की व्यवस्था को चौपट कर देना, ये सब एआई के बाएं हाथ का खेल आज भी है और विज्ञान और कारोबार मिलकर इसके दाएं हाथ को और अधिक ताकतवर बनाने में लगे हुए हैं। भारत जैसे देश के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये न तो एआई विकसित करने वाले देशों में है, न ही एआई से हिफाजत विकसित करने वाले देश हैं। लेकिन ये पूरी तरह डिजिटल तकनीक पर आधारित प्रणालियों वाला देश जरूर है और इसके पास उन सबका कंप्यूटरों से परे का कोई विकल्प भी नहीं है। इसलिए खतरे के मुहाने पर बैठे हुए दूसरे दर्जन देशों की तरह, या कि अधिक सही ये कहना होगा कि किसी भी और देश की तरह भारत को भी चौकन्ना रहना होगा और हर देश में एक ऐसी टास्क फोर्स बननी चाहिए जो कि एआई के खतरों तक अपना काम सीमित रखे। ऐसी तैयारी बिना हम एक बहुत नाजुक भविष्य के साथ जी रहे हैं। तो ये था आज का हमारा संपादकीय। आप खबरों से अपडेट रह सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर।